Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata चलो हम लोग तब तक श्लोक पढ़ते हैं। वेद श्लोक का मैं शेयर करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 35। ये भीष्म स्तुति हम लोग अभी कर रहे हैं। तो मैं श्लोका बोलता हूं, आप लोग रिपीट कीजिए। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये। सपदि सखी वचम निशम्य मध्ये। निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितवती परसैनिकायुरक्षना। स्थितवती परसैनिकायुरक्षना। ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। ऋतवती पार्थ सखेर्ममास्तु। Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada। जय श्री प्रभुपाद। अगर रीडिंग करते हैं बीच में अगर प्रभु आ जाते हैं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो हम लोग वर्ड पढ़ते हैं। सपदी मैंने ऑन द बैटलफील्ड हम लोग पढ़ते हैं तब तक। सपदी ऑन द बैटलफील्ड। सखी वचः कमांड ऑफ द फ्रेंड। निशम्य आफ्टर हियरिंग। मध्ये इन द मिडस्ट। निज इज ऑन। Parayoho and the opposite party. Balayoho strength. Ratham chariot. Vivishya having entered Sthitavati while staying there. Parasainika of the soldiers on the opposite side. ये तो सिंपल वर्ड है। सैनिक परसैनिक यानी दूसरे के सैनिक। आयुहु ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। अक्षना by looking over. ऋतवती act of diminishing. पार्थ of the Arjuna son of तथा सके and the friend रति intimate relation। mama my अस्तु let there be। तो ट्रांसलेशन में देखते हैं हम लोग। The obedience to the command of his friend Lord Shri Krishna entered the arena of battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana, and while there he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna। हरे कृष्णा। तो ट्रांसलेशन हम लोग हिंदी में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द ओबीडियंस यानी उनके जो मित्र हैं अर्जुन, उनका आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध का मैदान था उसके बीच में आ गए वो। और जो अर्जुन और दुर्योधना का जो दोनों का जो सैनिक थे उसके बीच में खड़ा कर दिया। और वहां प्रभु आए। प्रभु हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी आए। या ओके ओके ओके। मैं खाली ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ इसका।
हरे कृष्णा नंद किशोर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं जस्ट ये ट्रांसलेशन Sorry, पढ़ लेता हूँ I don't know, it was going into my office account and it was giving नो issues, so I प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम uninstalled ब्रो, it. Yeah, okay, नो thank you. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। Hare तो भगवान कृष्ण ने जस्ट जो था अपना दृष्टि मात्र से जो पर सैनिक थे, यानी जो दुर्योधन के सैनिक थे, उनकी आयु उन्होंने कम कर दी थी, जस्ट दृष्टि डालते हुए उन्होंने कर दी थी। और यहाँ पे पितामह भीष्म कह रहे हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण पे जो सिर्फ दृष्टि मात्र से जो आयु हर लेते हैं पर सैनिकों की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण पे मेरी मति स्थित हो। तो परपोर्ट हम लोग देखते हैं। तो प्रभु जी हैं नंद किशोर प्रभु विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच नंद किशोर प्रभु जी। प्लीज वेलकम टू अवर साधु संघ ऑनलाइन भागवतम सेशन। हरे कृष्ण। ओवर टू यू प्रभु। Krishna, Dhanvat Pranam Prabhu. So, first of all, sorry, I don't know, my Teams was going to office account and it was sending code there and I couldn't access. So then I uninstalled and installed again. It's working now. Thank you. So, thank you, Prabhu, for giving this seva opportunity. So, by all your devotees' mercy, I will try to share whatever I have heard in this respect. I seek all your blessings. So, I think my video is not there, right? I cannot hear you, Prabhu. I think you're on mute. Yeah, I was just about to say that your video is not on. So if you put that, it will be nice, bro. We can have you darshan. No, Prabhu. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. So actually, I'd come out with some work, so I just parked the car and I'm not going back home, so I'll have to like take this class here only. So प्रभु आप वर्स डिस्प्ले करेंगे प्रभु? Sorry, प्रभु। वर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे या प्रभु? मैं करता हूँ शेयर। हरे कृष्णा। इंग्लिश में करेंगे प्रभु, हिंदी में क्लास करेंगे? हिंदी प्रभु जी प्लीज। ओके, तो श्लोक पढ़ ही दिया है प्रभु ने, अब अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। In obedience to the command of his friend, अपने मित्र की आज्ञा का पालन करते हुए लॉर्ड श्री कृष्णा एंटर्ड द अरेना। भगवान रणभूमि में प्रवेश किए। ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में प्रवेश किए। बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ अर्जुन एंड दुर्योधन, अर्जुन और दुर्योधन के सैनिकों के बीच में। एंड वाइल देयर ही शॉर्टेन द लाइफ स्पैन्स ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, और वहां होते हुए उन्होंने जो विपक्ष के व्यक्ति हैं उनकी आयु को कम कर दिया। बाय हिज ग्लैंस, केवल उनकी दृष्टि मात्र से। दिस वाज डन सिंपली बाय हिज लुकिंग, तो ये किया गया था केवल उनका देखते हुए। एंड मे माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन दैट कृष्णा, और मेरा मन उस कृष्णा पे स्थित हो। तो ये प्रार्थना चल रही है भीष्म पितामह की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है श्रीमद् भागवतम का। और पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव, भीष्मदेव का शरीर त्यागने का बहुत विस्तृत वर्णन किया हुआ है। और हम इस पूरे प्रसंग में श्रीमद् भागवतम के देख सकते हैं कि कैसे एक शुद्ध भक्त अपना शरीर छोड़ते हैं। तो वो हर समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश मेरा मन भगवान में लगा हो। तो भीष्म पितामह
भगवान के शुद्ध भक्त है और महाजनों में से एक है। तो आइए इस प्रसंग के इस श्लोक का तात्पर्य देखेंगे, शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, और फिर उसमें कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले मंगलाचरण के साथ शुरुआत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्कम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपा त्वमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो जैसे कि हमने देखा, ये श्लोक श्री भीष्म पितामह कह रहे हैं, जो महाजनों में से एक है। शंभु शंभु नारद कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बल्ली वयासकी वयम। 12 महाजन हैं, उनमें से एक है भीष्म पितामह। महाजन वो व्यक्ति हैं जो धर्म क्या है उस विषय में जानते हैं और उनका अनुसरण करके हम भी धर्म क्या है समझ सकते हैं। महाभारत में वो श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न नयस्य ऋषिर मतम न भिन्न धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजन येन गतस्तु पंथा। तो तर्को प्रतिष्ठो, बहुत तर्क है, लॉजिक आर्ग्यूमेंट बहुत लोग कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से। श्रुतयो विभिन्न, बहुत शास्त्र है, कोई कहेगा ये पुराण में ये है, कोई कहेगा ये उपनिषद में ये है, कोई कहेगा इसमें वो है, उसमें भी डिबेट चलते जा सकते हैं, हम कंक्लूजन निष्कर्ष पर नहीं निकलेंगे। तो तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न। फिर ऋषि, ऋषि शब्द का अर्थ ही है कि जिसकी थिंकिंग अलग हो वो ऋषि मुनि होते हैं। तो वहां पर भी अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग मत आते हैं। तो ऋषि मुनि के सोच विचार से भी हम धर्म के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक थिंकर होता है, दूसरा थिंकर उससे अलग थिंकिंग करता है, तो हम इस ऐसे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे सही क्या है जीवन में करने के लिए। तो इसीलिए फिर आगे बताते हैं, तो सही चीज क्या है उस पे कैसे पहुंचे। तो फिर कहा जाता है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्म को समझना बहुत सीक्रेट है, बहुत गुह्य है। तो क्या करना है, महाजन ये न गतस्तु पंथा, जो महाजन है उनसे हम धर्म समझ सकते हैं, उनका अनुसरण करके, उनका बताए गए वचन का पालन करके, तो फिर धर्म समझ में आएगा। तो भीष्म पितामह एक महाजन है और वो यहाँ पर धर्म का सबसे मुख्य सिद्धांत बता रहे हैं, जो है कि कृष्णा का स्मरण, हर समय कृष्णा का स्मरण। तो वो अब कह रहे हैं कि काश मेरा मन कृष्णा में लगा हो। तो ये एक सिद्धांत है। धर्म क्या है, उसका मुख्य सिद्धांत ये है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा विष्णु का ध्यान हो, विस्मर्तव्य न जातुचित, और कभी उसको भूले नहीं। तो दोनों एक ही बात है। तो कोई बोल सकता है ऐसा क्यों बोला गया है, हमेशा याद करो और भूलो नहीं, तो दोनों तो एक ही चीज है। तो जोर देने के लिए कि हमेशा याद करो, मतलब हमेशा याद करो, और उसके साथ साथ भूलो भी नहीं, तो फिर से जोर देने के लिए कि याद करते ही रहो। सर्व विधि निषेध्या सूर, जो सब रूल्स है शास्त्र के, वो इस एक रूल के सब सर्विएंट हैं कि हमको हमेशा कृष्ण को याद करना है और उनको भूलना नहीं है। तो आगे तात्पर्य देखते हैं।
भगवत गीता 121-25 में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यू के बीच में ले चलें। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक हैं न संदेशवाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त को के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य से अवगत थे। इसीलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। तो इस पैराग्राफ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है कि जिस प्रकार एक भक्त भगवान का सेवा करने को उत्सुक रहता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का सेवा करने को उत्सुक है। देखिए, यहीं पर पूरी दुनिया गलती कर लेती है। हमको लगता है कि अगर हम किसी से अपनी सेवा करा सकें तो हमारा जीवन सफल होगा, और हर बड़ा व्यक्ति यही करना चाहता है। मैं छोटा आदमी हूं, कहाँ घर में मैं नौकर रखूंगा? ठीक है, एक दिन मैं बड़ा बन जाऊंगा और मेरे घर में 1-2 नौकर होंगे। फिर ऐसा करने के लिए वो मेहनत करता है, नौकर रखता है। ऑफिस में भी क्या सक्सेस देखा जाता है? पहले मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, जब मेरे नीचे लोग काम करने लगे तो मैं ऑफिशियल रूप से सफल हो गया। तुम जानते हो, जब मैं इधर ज्वाइन किया था, मैं ये क्लर्क था, आज पूरा डिपार्टमेंट संभालता हूं, आज मेरे अंडर 15 लोग काम करते हैं। ऐसा कह के लोग सीना थानते हैं और समझते हैं ये सफलता है, परंतु ये मूर्खता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए उत्सुक है। मतलब रियल प्लेजर इज इन सर्विंग, नॉट टेकिंग सर्विस। लोगों को लगता है मैं ज्यादा, और फिर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून वो सोचते हैं हमारे घर में तो 50 लोग काम कर रहे हैं तो हम बहुत सफल है। पानी लेने के लिए भी एक आदमी है, शेव करने के लिए एक आदमी है, कपड़ा धोने के लिए एक आदमी है, और वो व्यक्ति को लगता है कि मैं सफल हूं। लेकिन ये बड़ी गलती है। जितना हम भगवान के नीचे 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 सेवक बनते हैं। अभी ही श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव हुआ है, सबको बधाई हो गौर पूर्णिमा की। तो गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस है। तो चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा जाता था कि आप कौन हो, तो वो अपना परिचय क्या देते थे? मैं भगवान हूं? नहीं। हालांकि वो भगवान है, वो दे सकते हैं वो परिचय, लेकिन वो परिचय देते थे गोपी भर्तु पद कमल है और दास दास अनुदास। नीचे 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 गोपी के जो सर्वेंट्स हैं, उनके सर्वेंट का सर्वेंट मैं हूं। वो अपना परिचय ऐसे देते थे। तो वो भगवान है, वो दिखा रहे हैं कि भैया तुम खुश होना चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारे खुशी का फॉर्मूला है वो गलत है। तुम लोगों को अपना नौकर बना के खुश होना चाहते हो, वैसा करके कोई खुश नहीं हुआ। तुम नौकर बन जाओ मेरे। कृष्ण ये कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तुम मेरे नौकर बन जाओ, तुम मेरे दास हो, वहां तुम खुश होगे।
तुम मूर्खता से मालिक बनना चाह रहे हो और फिर और लोगों के मालिक बनना चाह रहे हो और फिर और लोगों के मालिक बनना चाह रहे हो। वैसे तुम किसी खुश नहीं रहोगे और वास्तव में माया तुम्हारी मालिक बन रही है। तुमको लगता है कि तुम 10 लोगों के नौकर बन के खुद को बड़ा समझ रहे हो, लेकिन माया ने तुमको अपना नौकर बना दिया है और भ्रम में ये तुम्हें माया दिखाती है कि तुम बड़े हो। हालांकि कोई सेकंड कुछ भी हो जाता है इस सॉरी दुनिया में और हमको सब छोड़ देना पड़ता है। तो हम सब इधर कुछ बड़े नहीं हैं, हम बहुत तुच्छ है। काफी समय पहले हिज होलीनेस जयद्वेत स्वामी महाराज जी का एक कथा सुना था। उसमें महाराज कहते हैं हम जब चल रहे होंगे रस्ती पे चींटी चलती है और चींटी चलते हुए चींटी को लगता है मैं बहुत बड़ी हूं, लेकिन जो आदमी चल रहा है कभी गलती से उसका पैर लग गया तो जो खुद को सो कॉल्ड चींटी बड़ी समझ रही है उसका खेल खलास। तो यही हमारा लाइफ है, हम छोटी छोटी चींटी की तरह है। हमको लगता है हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर भगवान है। और सॉरी कभी उन्होंने थोड़ा हिला दिया तो चींटी को अपनी हकीकत पता पड़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग छोटे हैं और यहाँ भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए उत्सुक है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं तो भी हम सेवा करने को रेडी नहीं है। तो ये बहुत दुखदायक स्थिति है जीव की। तो इसको ये चेतना या कॉन्शियसनेस बदलनी होगी कि मैं लोगों का मालिक बन जाऊं तब खुश होऊंगा, हालांकि हकीकत उल्टी है। हाँ, मैं पहले भगवान का दास बनूं, फिर भगवान के दासों का दास बनूं, वहां संतुष्टि है, वहां आनंद है। पहले एक का मालिक बन के फिर 10 का मालिक बनना, यहाँ पर खुशी नहीं है। यहाँ पर अशांति ही मिलेगी, दुख ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग ये है ही नहीं, हम लोग मालिक है ही नहीं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं और यही बात भगवान के विषय में भी कही जाती है कि भगवान का अर्थ है जिसको 6 भाग पूर्णता में हो, और उस 6 भाग में एक भाग है वैराग्य। तो भगवान को ऑल द 6 ऑपुलेंस है और उस 6 ऑपुलेंस में एक है वैराग्य। तो वो श्लोक है पराशर मुनि का, ज्ञान वैराग्यश्चैव सनमिति भंगना, कि जो 6 ऑपुलेंस है उसमें लास्ट 2 है ज्ञान वैराग्य। तो शुरू होता है ब्यूटी, नॉलेज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, तो नॉलेज, रिनाउंसिएशन, इस 6 ऑपुलेंसेस हैं। मैं वो श्लोक अभी याद करने का प्रयास कर रहा हूँ। ज्ञान वैराग्य सेव सनम, मेरे को याद नहीं आ रहा है, सॉरी, बट 6 ऑपुलेंस है। ब्यूटी है, फेम है, बॉडीली स्ट्रेंथ है, यशस्व श्रेय, तो यश है, ब्यूटी है, नॉलेज है और रिनाउंसिएशन है। सो ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, पहला है ऑल द वेल्थ, वीर्यस्य यशस्व श्रेय, स्ट्रेंथ, फेम एंड ब्यूटी, ये 4 हो गए। फिर ज्ञान और वैराग्य, तो ये 6 जिसमें है वो पूरी तरह वो भगवान है। तो भगवान में पूरी तरह वैराग्य भी है। तो इसीलिए एक इतना बड़ा आदमी, जो बड़ा आदमी नहीं भगवान है, वो 2 मिनट में अर्जुन का सारथी बनने को तैयार हो गया। कभी ट्राई करके देख लो। तो आप मुंबई में हो, मैं कहीं और हूँ, कोई और कॉल में कहीं और है, जब कोई बड़ा आदमी ऑफिस से निकल रहा है, बहुत बड़ा आदमी, मे बी डायरेक्टर है, मैनेजर है, सीईओ है, उसको जरा आपका गाड़ी या मोटरसाइकिल या रिक्शा, जो भी आपके पास वाहन खड़ा है, उसका चाबी दे दो और बोलो ए चल चला इसको, तो कैसा मुंह में सीधा चांटा पड़ेगा। हम लोग को रेडी होना चाहिए। तो एक सीईओ या डायरेक्टर भी ऐसा, हमारा गाड़ी अगर हम उसको बोलेंगे भाई साहब थोड़ा मेरे को लेके जाओ, ये लो चाबी, बैठ जाओ, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो भगवान है, वो रेडी है अर्जुन का ड्राइवर बनने के लिए, मतलब रिनाउंस्ड है भगवान, ये सब होते हुए भी इससे रिनाउंस्ड है। तो वैराग्य भी पूरी तरह है। और यही दिव्य अवतार चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने पूरे वैराग्य का प्रदर्शन किया। वो भगवान है, लेकिन वो
मैक्सिमम टाइम अपने जीवन का सन्यासी बन के रहे। उनको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, वो तो सबके भोक्ता है। अब भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, लेकिन एक आइडियल सन्यासी कैसा होता है वो दिखाने के लिए उन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण किया। उनके पार्षद, उनके सहयोगी उनका डंडा तोड़ देते थे कि अरे चैतन्य महाप्रभु आपको क्या जरूरत है सन्यास लेने की। लेकिन नहीं, उनको दिखाना था एक आदर्श सन्यासी कैसा है। तो उन्होंने पूरा जीवन वैराग्य में बिताया। तो ये भगवान है, उनमें पूर्ण वैराग्य है। इतना वैराग्य हम पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में, किस हद तक उन्होंने वैराग्य का भगवान ने प्रदर्शन किया। वो पैदल चल के पूरा दक्षिण भारत, पूरा भारत का भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पूरा वैराग्य। वो भगवान है, वो अभी ऑर्डर करते तो विमान आ जाता, चलो भाई मुझे ले चलो दक्षिण भारत। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने सन्यासी हैं, उन्होंने पूरी तरह वैराग्य का प्रदर्शन किया। तो ये वैराग्य गुण भी भगवान में पूरी तरह है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि इस वैराग्य है भगवान को, इसलिए वो भी अपने भक्त का सर्वेंट बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में महत्वपूर्ण बात यही है कि हमको दुनिया को उल्टा लगता है कि जितना हम मालिक बन सके वहां सुख है, लेकिन जितना प्रभुत्व की भावना को छोड़ सकते हैं ना, जितना हम दास हैं उस भावना में आ सकते हैं ना, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा। महाराज प्रताप रुद्र भी चैतन्य लीला में, वो राजा है लेकिन वो एक चीज से बहुत दुखी थे कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा है। वो अपना बोले नहीं, मैं अपना जीवन ही छोड़ देता हूँ, क्या फायदा। वो राजा है। तो शास्त्र में अन्य उदाहरण है कि जब तक चैतन्य महाप्रभु का जीवन नहीं मिलेगा, का संग नहीं मिलेगा ना, तो हम दुखी रहेंगे। और देखिए उस दिन में बहुत सुंदर कथा सुन रहा था श्री राधानाथ स्वामी महाराज, श्री राधा गोविंद, हाँ श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज जी का। तो महाराज बताते हैं चैतन्य महाप्रभु का रंग गोल्डन है, हमने सुना होगा गौरंगा। तो महाराज उसके पीछे एक बहुत विशेष बात भी बोलते हैं। महाराज बोलते हैं क्यों गोल्डन है, क्योंकि महाराज बोलते हैं गोल्डन कलर इज कनेक्टेड टू गिविंग। आप देखेंगे सोना किसी के शरीर में लगता है तो उसको देता है, उसकी सुंदरता उभारता है। सूर्य सोने के रंग का है, पूरे सृष्टि को रोशनी गर्मी प्रदान करता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रंग भी स्वर्ण है, क्योंकि वो देने आए हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात कि भगवान भी देने में आनंद लेते हैं, भगवान भी देने आए हैं। तो हम क्यों मूर्खता से सोचे कि लेने में आनंद है। तो ये हमको समझना है बहुत अच्छे से कि भगवान भी अपने भक्त का दास बनने को उत्सुक हैं, और ये प्रेममय संबंध है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। आचार्य बोलते हैं कि कोई भगवान की सेवा किए जा रहा है और भगवान बस बैठे हुए हैं, नहीं, ये रेसिप्रोकेशन भी है, आदान प्रदान भी है। तो यही मुख्य बात है कि सेवा करने में खुशी ढूंढना है, सेवा लेने में नहीं। पूरी दुनिया सेवा लेने में खुशी ढूंढती है, जितने नौकर ज्यादा बना पाए, जितने डिपार्टमेंट में ज्यादा लोगों के हेड बन पाए, या फिर लोगों को प्रधानमंत्री बनना अच्छा लगता है क्योंकि पूरे देश मेरे नीचे होगा। तो पॉलिटिशियन इत्यादि तो सब अपने नीचे लोगों को रखना चाहते हैं, और इसीलिए दुखी ही रहते हैं और दुखी ही जीवन समाप्त कर लेते हैं अपना, क्योंकि वो ये बात समझ ही नहीं पाए कि लोगों को नीचे रखने में खुशी नहीं है, खुद लोगों के नीचे रहने में खुशी है। जो इस बात को समझ गया वो कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगा उसका स्वरूप ही है, वो कृष्ण का नित्य दास है, और इस स्वरूप के माध्यम से वो सभी का दास है कृष्ण की सेवा में। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कोरले तो और दुख नाई। ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक वैष्णव गीत है कि लोग दुख निकालना चाहते हैं, कैसे निकलेगा दुख। तो मटेरियल वर्ल्ड में लोग बोलते हैं जीव करोड़ों का बैंक बैलेंस कर ले तो और दुख नहीं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। या जीव अरबों का बैंक बैलेंस कर ले तो और दुख नहीं, सुंदर स्त्री शादी कर ले तो और दुख नहीं, बच्चे हो जाए तो और दुख नहीं, पढ़ लिख जाए तो और दुख नहीं, लेकिन ये सब बकवास है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर सही परिभाषा देते हैं दुख नहीं होने की। जीव राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबय, ए भिक्षा दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा है पूरा सेकंड स्टैंजा, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबई, यही एकमात्र भिक्षा चाहिए। उसमें वो एक पैराग्राफ में बोलते हैं जीव कृष्णा दास
এই विश्वास করলে तो और दुख নাই राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाई। तो ये दुख नहीं चाहिए लाइफ में, तो ये करना पड़ेगा क्या? ये जीव कृष्ण दास यही विश्वास कोरले तो और दुख नहीं। लेकिन हम लोग सुबह बेड से उठते हैं तो हमको और विश्वास रहता है। जीव ऑफिशियल दास, जीव पति पत्नी का दास, जीव बच्चा उस माता पिता का दास, जीव बच्चा उसका दोस्त, जीव ये जीव वो, जीव एमबीए, जीव चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत और चीज में पूरा विश्वास है। लेकिन जीव कृष्णदास यही विश्वास कोरले तो और दुख नहीं, कुछ दुख नहीं रहेगा लाइफ में अगर ये बात में विश्वास हो गया। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मुझे उसका सेवा करना है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और मेरा भगवान से संबंध है और उस संबंध में आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर भगवान अर्जुन के सारथी बने, तो आदान प्रदान है। और रथ पे भी कहा जाता है कि कैसे अर्जुन इंडिकेशन देते हैं कि इधर चलो, तो कहते हैं कि वो पैर मारा करते थे सारथी के, जिस दिशा में उनको जाना है, तो वो पैर तक खाने को भगवान रेडी थे। तो ये आदान प्रदान है क्योंकि प्रेम है, प्रेम है। जैसे शास्त्र में भी माँ का बड़प्पन बताया जाता है कि माँ को भी गर्भ के अंदर बच्चा पैर मारता है तो माँ भी अपने बच्चे का लात सह लेती है। तो उसी प्रकार से एक माँ और बच्चे का शुद्ध प्रेम नहीं है, वो भी भौतिक ही है, परंतु वो शिला प्रभुपाद जी भी बोलते थे मटेरियल वर्ल्ड में वो टॉप मोस्ट एग्जाम्पल हम लव का दे सकते हैं, मदर और चाइल्ड रिलेशन। इट इज नॉट प्योर, इट इज मटीरियल, फिर भी वो टॉप मोस्ट है, क्लोजेस्ट। तो वो प्रेम ऐसा है तो भगवान का प्रेम कितना होगा? अगर एक साधारण माँ जो 50 या 100 साल भी नहीं अपने बच्चे के साथ रह पाएगी या बच्चा भी उतना नहीं रह पाएगा, अगर वो प्रेम में भी माँ अपने बच्चे के लात खाने को रेडी हो जाती है, तो भगवान के प्रेम का क्या कहना। तो चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के लिए कोड़े खाए जब उनको मार्केट प्लेस में मारने का उपदेश दिया था जो रूलर ने। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं और भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये है प्रेममय संबंध और ये प्रेम में खुशी मिलेगी। वो फिल्म वाला प्रेम नहीं, लड़का लड़की को बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा, वो सिर्फ 1 साल 2 साल का डायलॉग होता है। फिर दोनों कुछ भी रेडी है करने को तलाक के लिए। पहले एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को रेडी थे, अब दोनों शादी हो गया, रह रहे हैं, अब तलाक मिल जाए बस उसके लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं, क्योंकि वो फॉल्स है, वो रियल लव है ही नहीं, वो इल्यूजन है। वो सोचता है मैं ये शरीर हूं और मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ, फिर उधर एंजॉयमेंट चलती नहीं है, कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है तो रिश्ता खट्टा पड़ जाता है, तो डिवोर्स हो जाता है। तो वो इल्यूजन है, ना वो बॉडी है ना लड़की वो बॉडी है, तो दोनों इल्यूजन में एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो वो चलता नहीं है। लेकिन ये रियल है। वास्तव वस्तु, जो रियल चीज, रियल सब्सटेंस, श्रीमद् भागवतम का 2nd वर्स, उसमें है धर्म प्रोजित कैतव्य अत्र निर्मत्सरानम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र मूलम तापत्रयो न मूलनम वेद्यम वास्तव। तो उधर ये रियल सब्सटेंस है कि मैं रियल हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान से मेरा रिलेशन रियल है, भगवान रियल है। ये बॉडी रियल है, ये बॉडी टेम्पररी है, रियल है, ऐसे नहीं है फेक है, लेकिन मैं ये बॉडी नहीं हूं, ये इल्यूजन है। तो इस बॉडी के बेस पे जो भी रिलेशन हम बनाते हैं वो इल्यूजरी है। हाँ, दुकान में एक आदमी का और एक औरत का पुतला है कपड़े के दुकान में, अगर कोई जाके कहे मैं वो पुतला हूँ आदमी वाला, और कोई औरत कहे मैं वो पुतली हूँ औरत वाली, चलो हम दोनों विवाह करते हैं, हमारे छोटे पुतले और बच्चे हो जाएंगे, तो ये क्या सेटिस्फैक्शन देगा? अरे आप लोग वो पुतले नहीं हो, वो तो डेड पुतले हैं। और उस पुतले के बेस पे जो रिलेशन बनाया जाएगा वो भी फेक है, क्योंकि पुतला ही फेक है। पुतला है परंतु वो जीवित रियल आइडेंटिटी नहीं है, वो फेक आइडेंटिटी है।
उस पे परिवार बन रहे हैं, पुतले बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, पुतला चीजों का, पुतला टमाटर आलू पुतलों को खिला रहे हैं, सब पुतले के बेस पे, सब फेक है। तो फिर दुखी है, क्या हुआ, मैं दुखी हूं। अरे तुम पुतले नहीं हो, ये पुतला खाना खाना नहीं है, ये पुतला परिवार, पुतला स्कूल, पुतला गाड़ी, ये सब पुतले हैं। तो फिर मतलब हैप्पीनेस किधर है? हैप्पीनेस रियलिटी में है, तुम ये रियल आदमी हो। क्रूड एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार से ये शरीर पुतले हैं। कोई इंडियन पुतला लेके घूम रहा है, कोई अफ्रीकन पुतला लेके घूम रहा है, कोई फीमेल पुतला लेके घूम रहा है, कोई मेल पुतला लेके घूम रहा है, कोई काला पुतला लेके घूम रहा है, कोई गोरा पुतला लेके घूम रहा है, कोई लंबा पुतला लेके घूम रहा है, कोई पतला पुतला लेके घूम रहा है या घूम रही है, और इस पुतले की सेवा कर रहे हैं, और उस पुतले से दूसरे पुतलों से प्रेम कर रहे हैं, और लड़ाई कर रहे हैं, और झगड़ा कर रहे हैं, और गाली दे रहे हैं, और आलिंगन कर रहे हैं। पूरा पुतला बेस्ड लाइफ है, स्टैचू। उधर क्या खुशी मिलेगी? तो उधर खुशी नहीं है, खुशी रियलिटी में है। ओह थैंक गॉड शिला प्रभुपाद, आपने बता दिया मैं ये पुतला नहीं हूं, ये पुतला को लेके घूम रहा हूँ। हाँ, तो मैं पुतले के अंदर बैठा हुआ हूँ। हाँ, उधर मैं काम करूंगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा। तो वो है कृष्ण का नित्य दास, और वहां रियल रेसिप्रोकेशन मिलेगा। पति पत्नी, बच्चा बच्ची, माँ बेटा, कितना रेसिप्रोकेशन मिलता है? बहुत प्रेम करते हैं, कितना रेसिप्रोकेशन है? 8 घंटा आपको ऑफिस में जाना है, आपकी पत्नी घर में है या वो भी ऑफिस में, 8 घंटा आप सोगे, 24 घंटे में से 16 घंटा तो रेसिप्रोकेशन का सवाल ही नहीं है। बाकी भी 8 घंटा थोड़ी एक दूसरे से चिपके बैठे रहते हैं। अरे तू कुकिंग कर ले, तू ग्रोसरी चला जा, बीच में घूम फिर के आधा 1 घंटा होता है, उसमें बोलते हैं आई लव यू, यू लव मी। क्या रेसिप्रोकेशन है? कितना है? 24 आवर्स में से 1 आवर, 1:24, क्या रेसिप्रोकेशन है? वो भी हमेशा नहीं रहता है, उसमें भी लड़ाई होती है, उसमें भी तनाव होते हैं। अरे आज झगड़ा हो गया, 2 दिन से बात नहीं की है। तो अब पूरे लाइफ में हम देखें, हमको मटेरियल रिलेशन में से कितना रेसिप्रोकेशन मिला? अगर मैं 2 आवर्स भी बोलूं इन अ डे, जो होता नहीं है, तो 1/12, तो 1/12 हम लोग 100 साल जीते ही नहीं है। अगर 100 साल भी पकड़ो तो 12 साल रेसिप्रोकेशन 100 में से, जो भी होता नहीं है। और परमात्मा से, कृष्णा से कितना रेसिप्रोकेशन है? 24/7 हृदय में है। मैं अमेरिका में हूँ, कृष्णा है, अफ्रीका में हूँ, कृष्णा है, बीवी नहीं आ सकती है। मैं सो रहा हूँ, कृष्णा है, बीवी सो रही है बाजू में, कुछ संपर्क नहीं है, कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कृष्णा है, मैं मरूंगा, कृष्णा है, मैं मर के जाऊंगा भी, कृष्णा है मेरे साथ। बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है। तो व्हाट इज लव? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिप्रोकेशन। व्हाट आर वी सेइंग? हम बोलते हैं माँ मैं ये लड़की के बिना जी नहीं सकता हूँ। तू सठिया गया है क्या? कितना टाइम लड़की रहेगी तेरे लाइफ में तेरे साथ? क्या रेसिप्रोकेशन? व्हाट? वी जस्ट, माया हमको ढक लेती है। या मैं ये घर, ये गाड़ी के बिना जी नहीं सकता हूँ। कितना रेसिप्रोकेशन मिलता है गाड़ी से? शिला प्रभुपाद जी एक लेक्चर में देते हैं, गाड़ी तुम्हारी सेवा नहीं करती है, वो कहते हैं तुम गाड़ी की सेवा करोगे। क्या रेसिप्रोकेशन मिलता है? पहले लेने के लिए इंस्टॉलमेंट भरो। डे 1 से मैंने गाड़ी की सेवा की। चलाने के लिए भी मेरे को एक्सीलेटर दबाना पड़ रहा है, पेट्रोल मेरे को डालना पड़ रहा है, धोना मेरे को पड़ रहा है, सर्विसिंग मेरे को करानी पड़ रही है। हाँ, मैं ये सब दबाता हूं तो गाड़ी चलती है, बट आई एम ऑल्सो सर्विंग द कार। तो क्या रेसिप्रोकेशन? और फिर मेरे को कभी कुछ तकलीफ हो गई, मेरे को गाड़ी बेचनी पड़ी, गाड़ी हंसते हुए चले जाएगी दूसरे मालिक के पास। हाँ, तो हिज ग्रेस सर्वभौमा प्रभु ये बोलते हैं, हम ये चीजों से प्यार करते हैं। कभी कोई चीज को देखा है क्या रोते हुए? लोग गाड़ी बेचते हैं, बोलते हैं अरे अभी नौकरी में गड़बड़ है, पैसे चाहिए, गाड़ी बेच दो। कभी देखा है क्या नया आदमी गाड़ी लेने आ रहा है, गाड़ी से आंसू बह रहे हैं, आपसे मुझे बहुत प्रेम है, आपने इतने साल मुझे रखा? नहीं, गाड़ी हंसते मुस्कुराते उसकी हो गई, दूसरे दिन से उसके पैर के नीचे एक्सेलरेटर। तो भगवान से क्या संबंध है? इट इज वेरी डीप, इट इज वेरी डीप एंड बियॉन्ड दिस मटेरियल क्रिएशन, इट इज ट्रांसेंडेंटल। तो उस बात का यहाँ वर्णन हो रहा है। तो भीष्म पितामह भी बोल रहे हैं कि अर्जुन के लिए उन्होंने ये किया, उनके रथ चलाया, केवल वहां देख के लोगों की आयु कम कर दी। तो ये भगवान है, हम देख के कुछ नहीं कर सकते हैं।
हम देख के किसी की आयु कम कर सकते हैं? नहीं। हम गुस्से से किसी को देखेंगे, आके एक मुक्का मार देगा, हमारे देखने का ये परिणाम मिलता है हमको। तो ये भगवान है, ये भगवान से संबंध है। आगे के पैराग्राफ में जाते हैं। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता कि कृष्णा अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतएव भगवान सर्व मंगल में है और वे जो कुछ करते हैं वह सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्य कलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस पैराग्राफ में। संक्षेप में प्रयास करेंगे इसको कहने के लिए कि गॉड इज ऑल गुड, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें, और शिला प्रभुपाद भी यही कहते हैं एक लेक्चर में, गॉड इज ऑल गुड। जैसे कि सन इज ऑल गुड, सूर्य, शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सूर्य की किरणें तो सूर्य की किरणें जमीन में अच्छी जगह पर भी पड़ती हैं और जहां कचरा होता है वहीं पर भी पड़ती है, लेकिन सूर्य की किरणों में कोई जाने से घबराता नहीं है, अरे सूर्य की किरणें कचरे जगह पे पड़ी, अभी मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, क्योंकि सूर्य की किरणें उस कचरे जगह को भी शुद्ध कर देती है। तो इस प्रकार भगवान है ऑल गुड। तो सनशाइन में हम फिर भी जाएंगे, क्योंकि कचरा क्लीन हो गया सनशाइन में आके, सनशाइन को कुछ नहीं हुआ। तो हम एक और उदाहरण कह सकते हैं, साबुन। सब लोग साबुन लगाते हैं, साबुन से नहाते हैं, दूसरे दिन उस साबुन को ही वापस लगाते हैं। तो क्यों? हमने हमारे शरीर में लगाया, कचरा निकल गया, लेकिन साबुन खराब नहीं हो गया। साबुन का क्वालिटी ही है, वो दूसरे चीज को साफ करता है, तो इसलिए हम दूसरे दिन भी साबुन उसी को लगाते हैं। तो उसी प्रकार से गॉड इज ऑल गुड। तो यहां पर भी बताया जा रहा है कि जो आर्मी में, वहां पर युद्ध में भगवान, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने मार दिया, बट ये भगवान ने उनपे भला की, क्योंकि वो भगवान के समक्ष मरे तो उनको मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान के समक्ष, भगवान को देखते हुए वो भी बैक टू होम पहुंच गए। तो और यहाँ पर तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर वो अपने घर में मरते तो ये संभव नहीं था। तो भगवान के कार्यों को समझ पाना इतना आसान नहीं है। भक्त ही और भगवान की कृपा से समझ सकता है जितना भगवान समझाना चाहते हैं। तो बात यह है कि गॉड इज ऑल गुड। हम सब वो आदमी ढूंढ रहे हैं ना जो ऑल गुड है। लड़का लड़की ढूंढता है ऑल गुड, अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, मेरे माता पिता का ध्यान दे, मुझसे उल्टा जवाब नहीं दे, अच्छे से, सब हम सब ऑल गुड चीजें ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक्चुअली कृष्णा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं हैं, तो वही हम यहाँ पर ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ ऑल गुड नहीं मिलेगा,
मैं बेस्ट गाड़ी ढूंढ रहा हूं, ऑल गुड, नहीं मिलेगी। 5, 6, 10 साल में सब गाड़ी सड़ जाएगी, सब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, सब गाड़ी का ब्रेक फेल कभी हो सकता है, सब गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। ऑल गुड नहीं मिलेगी, ऑल गुड पुरुष स्त्री नहीं मिलेगी, वो भी उस गाड़ी के तरह वो शरीर सड़ जाएगा। कौन है जो मिस इंडिया 60 साल तक बन रहा है या बन रही है, या मिस्टर इंडिया? नहीं पॉसिबल है, ऑल गुड नहीं रह सकते हम। अगर हम ऑल गुड होते तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑल बैड होता है इसलिए हॉस्पिटल है कि जो बैड है उसका इलाज करो। ऑल गुड होते तो सलून की जरूरत नहीं थी। अरे ये धब्बा आता है, बाल उधर से बढ़ जाता है, ये होता है, तब भी तो सलून है कि वो जो बैड है उसको सुधारा जाए। तो ऑल गुड है कृष्णा। इसीलिए कहा जाता है शास्त्र में, ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेशयत, कैसे न कैसे अपना मन कृष्ण में लगा दो, तो वो ऑल गुड है। तो बाहर से प्रतीत हो सकता है किसी को बुरा हो रहा है, किसी को अच्छा हो रहा है, लेकिन गॉड ऑल गुड है। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बच्चा पढ़ के अच्छा आया तो पिता ने उसको उपहार दिया, दूसरा बच्चा फेल हुआ तो उसको डांट लगाई, मारा, लेकिन पिता को फेल होने वाले से भी प्रेम ही है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है कि वो सुधर जाए, इसको मार मिलनी चाहिए, और जो अच्छा किया है उसको और एंथुसियाज्म करना है, उसको उपहार मिलना चाहिए। लेकिन लक्ष्य पिता के हृदय में दोनों के प्रति प्रेम ही है। डॉक्टर का पेशेंट के प्रति ठीक करने का ही लक्ष्य होता है, उम्मीद करते हैं ऐसा ही लक्ष्य हो, तो इसलिए किसी को बोलता है ये मत खाओ, बाहर से दिखेगा अरे उसको खाने से रोक रहा है, लेकिन लक्ष्य है ठीक करना। और किसी को कहेगा ये खाओ, क्योंकि वो खाने से ठीक होगा और वो नहीं खाने से। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत का अच्छा बुरा, वो अंत में तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, उनकी भलाई के लिए ही चाहते हैं। भगवान बुरे नहीं है। अगर हमें दुख आता है पहले तो अपने कर्मों के हिसाब से आता है, अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। जज की गलती नहीं है, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं उदाहरण में, जज केवल आके फैसला करता है। जज किसी को फांसी की सजा देता है, किसी को बोलता है इसको $50,000 दे दो, ये केस जीत गया। तो जज की किसी से पर्सनल दुश्मनी है क्या, या पर्सनल फेवरेटिज्म है क्या? नहीं। जिसको फांसी हुई उसने कुछ काम किया था गलत, और जिसको $50,000 मिले वो कोई केस में उसने सही था, कोई और गलत था, वो केस जीत गया, उसको जुर्माना उसका वापस मिल गया। तो जज तो अपने घर में वहां 2 घंटा 3 घंटा ड्यूटी के लिए आता है, उसका इन दोनों से लेना देना ही नहीं है, वो उनके काम का नतीजा दे रहा है। उसी प्रकार से जो डिवोटी नहीं है उसके हृदय में भी भगवान है, उपदृष्टा अनुमंता चा, जज की तरह। ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भक्त नहीं चाहता है, उसका फैसला होता है भाई इसने ये काम किया, उसने ये किया, उसको ये परिणाम दे दो, उसको ये बॉडी दे दो, उपदृष्टा अनुमंता। लेकिन जो डिवोटी है उससे पर्सनल रिलेशन, तो उसमें भगवान की गलती नहीं है। जो पर्सनली रिलेशन बनाना ही नहीं चाहता है, भगवान उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं। हालांकि भगवान प्रयास करते रहते हैं, डिवोटी भेजते हैं, बुक्स भेजते हैं, हरिनाम पार्टी निकलती है कि ये भी आए मेरे पास, लेकिन कुछ कर्म के हिसाब से गलत बुरा हो रहा है, उसमें भगवान की गलती नहीं है, जज की कभी गलती नहीं होती है। जज इंडिफरेंट है, वो केस सुन के फैसला दे देता है। उसी हिसाब से प्रकृति के नीचे भगवान ने सिस्टम बनाया है, वो केस सुनते हैं हमारा प्रकृति में ऑटोमेटिक, इसने ये किया इसको ये मिल जाएगा, खलास। और प्रकृति के जजमेंट में रिश्वतखोरी नहीं चलती है। तो और सेकंड सिनेरियो में जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन डायरेक्टली भगवान के कंट्रोल में होते हैं, और वहां पर भगवान जो भी सिचुएशन ला रहा है वो भी भक्त के भलाई के लिए, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। तो गॉड इज ऑल गुड। फेल हुए वाले बच्चे को लग सकता है कि मेरे पिता ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा पिता बुरा है, लेकिन वो उस बच्चे की मूर्खता है। पिता तो चाहता है कि वो भी पढ़ जाए। तो इसी प्रकार से गॉड इज ऑल गुड, गॉड इज नेवर रॉन्ग। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर रॉन्ग।
तो माया में होने के प्रभाव से हमें हम सही लगते हैं। बहुत टाइम पहले एक सिनेमा का बहुत गाना हिट हुआ था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। मतलब भगवान आपकी गलती है, इधर सब दुख हो रहा है, आपने क्यों ऐसा बनाया। मतलब देखो हमारा सिनेमा इंडस्ट्री भी यही है। फिर एक बहुत बड़ा फिल्म हिट हुआ था कुछ नास्तिक, उसमें बहुत अच्छा बताया गया था कि नास्तिक बनो। तो बोलने का मतलब यह है, लोग भगवान को ही दोष देते हैं जबकि रियलिटी कुछ और है। गॉड इज ऑल गुड। देखो कैसे गॉड इज ऑल गुड समाप्त करने के पहले समझेंगे थोड़ा। हमारी उत्पत्ति भगवान से हुई है, जीव कृष्ण से आता है, विभिन्न विभिन्न अंश है भगवान का, कृष्णा का सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल। अब वो भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में अच्छे से जी सकता है, खुश हो सकता है। जीव को इच्छा हुई मैं यहाँ आऊंगा, ठीक है भाई, भगवान ने एक्सपेंशन की है, हमको पता है कैसे महाविष्णु गर्भोदक्षय विष्णु शिरोदक्षय विष्णु और ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया। तेरे को मेरे साथ नहीं रहना है भाई, जा, ये तेरे लिए पूरा फैसिलिटी है, यहाँ जो करना है कर। तो गॉड इज ऑल गुड। फ्री विल है, आपको सेवा करनी है करो, नहीं करना है मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया है। फिर तू पागल हो गया है, मैं सही हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा फिर भी हर बॉडी में, और देखूंगा कि तेरे को टाइम टाइम में इंस्ट्रक्ट करूंगा कि कम बैक टू मी, यहां तू खुश नहीं रहेगा। तो गॉड इज ऑल गुड, परमात्मा रूप एक्सपेंशन में फिर हर जीव के साथ हर हृदय में रहते हैं, चाहे वो कीचड़ में कीड़ा हो, चाहे वो बंगले में राजा हो, भगवान सबके हृदय में है। फिर हम जो परिणाम करते हैं उसका नतीजा भी हमको मिलता है भगवान की प्रकृति द्वारा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो भगवान की क्या गलती है? भगवान तो आध्यात्मिक जगत से पूरा भौतिक जगत बनाए हैं भाई, तेरे को भोग करना है कर, उसके साथ हृदय में चल रहे हैं, उसके साथ परिणाम तुम अपने काम का झेल रहे हो, उसके साथ यदि तुमको भगवान में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी रेडी है तुम्हारे हृदय में। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। अगर तू इंटरेस्टेड है मैं तेरे को बुद्धि दूंगा कैसे वापस आ जा, उसके लिए भी रुके हुए हैं। और यदि कोई भगवान में इंटरेस्ट दिखाता है तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं अगर हम वन स्टेप लेंगे गॉड मल्टीपल टाइम स्टेप लेते हैं, तो फिर और हमको आकर्षित करते हैं भगवान की ओर। शिला प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज मोर ईगर टू हैव यू बैक देन यू आर ईगर टू गो बैक। तो इस पूरे सिचुएशन में भगवान कहाँ बुरे हुए? निकलना हमको था आध्यात्मिक जगत से, उसके लिए भगवान ने हमको फैसिलिटी बना के दी। फिर हम बोलते हैं काहे को दुनिया बनाई। अबे निकलना तेरे को था तो क्या मतलब काहे को दुनिया बनाई? और फिर यहाँ हम दुख झेलते हैं तो कहते हैं काहे को दुनिया बनाई। तू यहाँ पर गलत काम कर रहा है इसलिए तेरे को दुख मिल रहा है, तो भगवान की गलती कहाँ है? अगर वो ये दुनिया नहीं बनाता तो बोलते कैसा भगवान है, मेरे को आध्यात्मिक जगत में नहीं रखना है, रहना है, जबरदस्ती करके बैठा है। दुनिया बनाता है तो वो बोलते हैं काहे को बनाई। मतलब ये हो या वो हो, हमने ठान लिया है कि भगवान को ही दोष देंगे। तो दैट इज डिमोनियक मेंटालिटी। तो गॉड इज ऑल गुड। हमको भोग करना था इसलिए उसने दुनिया बनाई, भोग करने के लिए तुमको देने को। अब तुम यहाँ भोग कर रहे हो इसलिए दुखी हो। फिर भी कोई बात नहीं, कृष्ण हृदय में है, गुरु भेजता है, आंदोलन भेजता है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हरिनाम पार्टी भेजता है, शास्त्र भेजता है, कैसे न कैसे आकर्षित करने के लिए। अगर तुम आकर्षित नहीं हो रहे हो फिर भी वो बैठा रहता है भगवान, फिर भी ट्राई करते रहता है कैसे ये आकर्षित हो, कैसे आकर्षित हो। भगवान एक सेकंड में हमें आकर्षित कर सकते हैं, ही इज ऑल पावरफुल, बट ही वांट्स टू सी इफ आर वी अग्रीइंग, डू वी हैव फ्री विल, जबरदस्ती नहीं है। तो ऐसा इसमें भगवान का दोष कहाँ हुआ? हमको अलग जगह चाहिए थी उसने दे दी, हमको वहां भोग करना था उसने दे दिया। फिर भी वो जानता है भोग करके हम दुखी होंगे तो हमारे साथ हर बॉडी में चलता है कि वापस आ जाएगा, मैं रेडी हूं इसको वापस लेने के लिए। तो अगर नहीं आते हैं तो अपने कर्म के अनुसार हमको रिजल्ट मिल रहा है, भगवान रिजल्ट दे रहा है। बहुत घमंडी लोग बोलते हैं मैंने ये कमा लिया, वो भी मूर्ख क्यों जानते नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैंने अच्छा काम किया है इसलिए मेरे को ये मिला। बट तूने अच्छा काम किया है तो भी तो कोई फल देने वाला बैठा है, बिना उसके सिस्टम के तेरे को क्या फल मिलता था?
या तूने काम किया, तेरे को शरीर किसने दिया काम करने के लिए? तो अगर कोई कर्म के अंदर रहना चाहता है, भगवान वो सिस्टम भी चला रहे हैं कि ठीक है, तेरे को कर्म के अनुसार मिलेगा। कोई भगवान को सरेंडर करना चाहता है, भगवान डायरेक्टली उसका लाइफ अपने कंट्रोल में लेने के लिए बैठे हैं। तो अब इस पूरे सिचुएशन में भगवान कहाँ रॉन्ग हुए? भौतिक दुनिया में आना हमको था, उसने बना दी कि भाई जाके रह, भोग कर। यहाँ हम काम करके सुखी दुखी हो रहे हैं, वो फल दे रहा है। उसके अंदर कानून भी बना दिया कि जो अच्छा करेगा उसको अच्छा दो, जो बुरा करेगा बुरा दो। मटेरियल कानून भी बना दिया भगवान ने। मयि अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। फिर भगवान जानते हैं ऐसा करके तू दुखी रहेगा, चल कोई बात नहीं, मैं उसके हृदय में तो हूं ही। टाइम टाइम में उसको डिवोटी से मिलाऊंगा, कीर्तन सुनवाऊंगा, बुक्स पहुंचाऊंगा कि वो मेरे पास आके खुश रहे। वो भी इंतजाम है। भोग करना है, वो भी इंतजाम है, वहां कर्म का सिस्टम है। भोग करके थक गया, मेरे पास आना है, उसका भी इंतजाम है। और मेरे पास आने लगेगा तो और खींचने के लिए भी पूरा प्रबंध है। तो अब इस पूरे हम क्रिएशन को समझें तो गॉड की गलती कहाँ है? तो गलती तो पूरी जीव की है ना। उसको यहाँ आना था, वो सफर किया, या आके वो काम किया गलत या सही, उसका रिजल्ट उसको मिला, वो सफर किया। अगर वो भगवान में इंटरेस्ट दिखा रहा है, भगवान एवर रेडी है वापस लेने के लिए। तो इस पूरे चीज में सेन मैन या कॉमन सेंस आदमी को तो यही लगेगा कि गॉड इज ऑल गुड। मेरे को भोग करना था, मेरे लिए अलग जगह बना दी। उसको मालूम था मैं तकलीफ में रहूंगा, मेरे हृदय में बैठ गया। फिर अगर मेरे को भौतिक जीवन जीनी है तो मेरे अच्छे बुरे का परिणाम देता है। अगर मेरे को उसके पास आना है, अपने पास लेने के लिए रेडी रहता है। तो इस पूरी चीज में भगवान की गलती क्या है? तो गलती हमारी ही है। तो गलती हमारी ही है। ये बात हमें अच्छे से समझनी है। तो समय हो गया है, तो यहाँ पर समाप्त करेंगे। बट मुख्य बातें यही है कि भगवान पर्सन है, उनसे संबंध है। गॉड इज ऑल गुड। भी हमको हमारा रिश्ता भगवान से जागृत करना चाहिए। भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए रेडी है। इससे हमको शिक्षा मिलती है, सेवा करने में खुशी है, सेवा कराने में नहीं। इसलिए हम देखेंगे जो लोग ज्यादा सेवा कराने में हमेशा लटके हुए मुंह लेके, कोई देखिए बड़ी औरत है, बहुत पैसे वाली है, 10 नौकर है, हमेशा गुस्से में रहेगी, चिल्लाएगी नौकर पे, ये करेगी, वो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हमेशा दुखी। क्यों? तेरे पास इतने नौकर हैं, तेरे को तो सुखी होना चाहिए। हमेशा मुंह लटका हुआ, गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड। क्योंकि कभी खुद करने का कुछ है ही नहीं ना, सबसे कराऊं, सबको एक्सप्लॉइट करूं। और वही कोई देखो बॉम्बे में भी, हम जब आते हैं, हम जब रहे हैं बॉम्बे में, तो अब देखो कोई सिंपल काम वाली बाई 10 घर जाएगी दिन में, लेकिन आपको हंसते हुए नजर आएगी। उधर कटका पोछा मारेगी, उधर कटका पोछा मारेगी, जाए टेंशन फ्री। आप उसको कुछ गुस्से से बोल भी दोगे तो सॉरी बोल के चली जाएगी। फ्रस्ट्रेटेड नहीं, इरिटेटेड नहीं। हालांकि वो अपने स्वरूप में नहीं है, मटेरियल काम ही कर रही है, बट तो भी मटीरियली भी वो ज्यादा रिलैक्स्ड है उसकी मालकिन से, जिसके घर 10 लोग आते हैं। उसके छोटे बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कुछ ना कुछ स्कूल में जाते हैं, फटाफट एक घर के बाद एक घर बदलती है। ये आती है रात में, अच्छे से सो जाती है, थक गई है। वही जो उनकी मालकिन है, उनके घर में 10 नौकर आ रहे हैं, ये एरिया तूने नहीं पोछा, वो नहीं पोछा। तू खुद को क्या समझती है? वो मालकिन अपने सोने के हार देख रही है पूरा दिन, एंजाइटी में है, उसको रात को नींद भी नहीं आएगी। तो हम लोग कृष्ण के दास हैं, सेवक बनेंगे तो खुश रहेंगे, लोगों को सेवक बनाएंगे तो दुखी रहेंगे। और भगवान से हमारा रिश्ता है, वहां रेसिप्रोकेशन है सबसे ज्यादा। हम एक दूसरे से मटीरियली क्या रेसिप्रोकेट कर सकते हैं? मैक्सिमम रेसिप्रोकेशन मटीरियली बताया जाता है सेक्स लाइफ है। उससे ज्यादा कुछ लास्ट लेवल ऑफ रेसिप्रोकेशन इज सेक्स लाइफ। दैट ऑल्सो यूजलेस। इफ अगर सेक्स इलिसिट है तो बैड कर्मा देगी, और अगर लीगल है, लिसिट है, तो बच्चा देगी। प्रॉब्लम दोनों में ही है। इलिसिट सेक्स इज इक्वल टू रॉन्ग कर्मा, शिला प्रभुपाद ने बोला। और अगर कोई बोलता है licit sex is also equal to problem, 9 months walk with a big stomach, then delivery, then raise the child. So our reciprocation is only a source of problem.
या कोई बोलता है नहीं मेरी बीवी बहुत अच्छी है, अच्छा रेसिप्रोकेट कर रही है, फिर भी सोर्स ऑफ प्रॉब्लम ही है, क्योंकि मर जाएगी या हम मर जाएंगे। तो हम अगर किसी से अच्छा कुछ रेसिप्रोकेशन भी, इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम इवेंचुअली, इट विल फिनिश, it will not last. But reciprocation with Krishna is not like that. It will last for eternally. And it is real reciprocation. Krishna आत्मा से reciprocate करेंगे। यहाँ materially लोग शरीर से reciprocate करते हैं। Sex life is nothing but a bodily reciprocation. It is not even touching the soul. It finishes with the body. Sex is a bodily activity. It is not spiritual. So real reciprocation is with Krishna, spiritual. और lastly, God is all good. गलती हमारी है. God is never wrong. We cannot understand it right now. हमको लगता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे काम के वजह से मेरे साथ बुरा हुआ है. जज की गलती नहीं है, जुडिशियल सिस्टम की गलती नहीं है, लेकिन चोर तो चोर ही है, वो पुलिस को ही गाली देता है. अरे तुम चोर हो पहले, वो नहीं नहीं पुलिस खराब है, गलत टाइम पे आ गई जब मैं उधर था. तुम सही थे, मतलब तुम चोरी करने गए, पुलिस गलत टाइम पे आ गई. तो यही कह के हम समाप्त करेंगे. अगर कोई प्रश्न है तो आप जो भी सुने हैं शेयर करने का प्रयास करेंगे. तो सेवा के लिए फिर से धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु. लगता है आप आज बिजी हो, कहीं पे बाहर थे, बट स्टिल कार में बैठ के आपने लिया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट प्रभु जी. थैंक यू प्रभु. और या जस्ट क्विकली टाइम हो रहा है, बट स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्विकली कपल ऑफ क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग हाथ उठा सकते हैं. जी पवन प्रभु, सत्यराज प्रभु, सरदेव प्रभु, कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी. या थैंक यू. जी पवन प्रभु, सौरभ माधव प्रभु, सरोदेव प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू प्रभु जी, इतना सुंदर आपने ये समझाया प्रभु जी. और इतना ये जो कड़वा दवा था वो आपने बहुत ही अच्छी तरह समझा दिया, एग्जाम्पल देके. वो पुतले का एग्जाम्पल दिया, बाद में ये जैसे ये आपने जो एक के बाद एक जैसा समझाते गए प्रभु जी. तो उसमें जो ये बॉडीली का था प्रभु जी, उसमें एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि जैसे आपने जैसा बताया कि जो भी रिलेशन है वो टेम्पररी है, वो फिनिश हो जाएगा, और भगवान के साथ जो रहेगा वो रिलेशन, मतलब उनके साथ रेसिप्रोकेशन परमानेंट रहेगा. तो प्रभु जी जैसे हम जैसे डिवोटी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रभु जी उसमें ये पूछना था प्रभु जी, जैसे ये जो कॉन्शियसनेस है कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ का भी आपने एग्जांपल दे दिया, तो उसमें ये समझना कि मतलब एक बॉडीली रिलेशन है, और इसमें प्लस मुझे ये भी जानना है कि मतलब ये कॉन्शियसनेस रहे कि मतलब आई एम नॉट द एंजॉयर, जैसे एक पहले के क्लास में भी प्रभु जी ने बताया था. तो उसमें ये जो बॉडी है उसमें मैं ये पोजेस नहीं कर रहा हूँ, और प्लस आई एम नॉट द एंजॉयर. और सेकेंडली जो मतलब ये बॉडी मतलब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे फैमिली मेंबर्स की, तो मैं वो लिमिट तक रहूं और उससे ज़्यादा अटैचमेंट ना हो, और मैं भी फिर भक्ति करने का प्रयास करूं, और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी उसमें प्रयास कर सकूं, वो लोग भी उसमें कर सके. तो प्रभु जी ऐसी कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए प्रभु जी थोड़ा प्लीज आप बताएंगे प्रभु. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन प्रभु. तो प्रभु जैसे भक्त का भगवान से कनेक्शन इटर्नल है, वैसे ही अगर हम दूसरों से भी कनेक्शन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग, टेम्पररी नहीं होंगे. तो अगर हम हमारी पत्नी से, बच्चों से भी स्पिरिचुअल संबंध रखते हैं कि वो भी कृष्णा के सर्वेंट है, तो वो बाइंडिंग नहीं होंगे.
लेकिन जिस हद तक फॉर्मूला बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यदि हमारा संबंध मेरे एंजॉयमेंट के एंगल पे आधारित है तो फ्रस्ट्रेटिंग टेम्पररी ऑब्स्टिकल होगा स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन जितना मेरा संबंध स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कि वो भी आत्मा है, वो भी भगवान के दास है, मेरे को उनकी सेवा में उनकी मदद करनी है, उतना वो सैटिस्फाइंग, एनलाइवनिंग और एनलाइटनिंग होगा। तो हमें यही देखना है कि हम रिलेशन, भगवान से रिलेशन इटर्नल है, मटेरियल टेम्पररी है, राइट, लेकिन इन्हीं मटेरियल रिलेशंस को हम अगर स्पिरिचुअलाइज करते हैं कि नहीं, उनको भी कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल देखते हैं और उस एंगल से अटैच रहते हैं, उस एंगल से व्यवहार करते हैं, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो द थिंग इज, मेरे मानसिक स्थिति पर आधारित है। क्या मैं मेरी पत्नी को मेरी पत्नी समझता हूँ मेरे भोग के लिए, या उसको भी भगवान का एक सर्वेंट समझता हूँ? और उसमें भी प्रेम होगा। ऐसा नहीं है कि हम भगवान, ओ मेरी पत्नी भगवान का सर्वेंट है तो मैं 1 महीना बात नहीं करूंगा, प्रभु माया है। नहीं नहीं, वो भगवान का सर्वेंट है तो आपको उससे भी बात करना है, उससे भी वार्मथ, लव, अफेक्शन सब होगा, बट मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं। तो वही सब इमोशन सब रहेंगे। डिवोटी कोल्ड हार्टेड नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं और डिवोटी मतलब नो लव, नो अफेक्शन, वेरी हार्ड, वेरी कोल्ड। नो नो, डिवोटी हैज लाइट, राइट लव, राइट वार्मथ, राइट अफेक्शन। भक्त कोल्ड नहीं है। तो उसी फैमिली में, उसी रिलेशन में अगर कृष्णा सेंटर्ड है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसलिए हमको टाइम टाइम पे वॉच करना है, क्या ये ज्यादा पर्सनल सेंटर्ड हो रहा है क्या, फिर हमको थोड़ा विड्रॉ करना है, उसको कृष्णा सेंटर्ड करना है। तो उस प्रकार से हमको हमारा कॉन्शियसनेस पे वॉच रखना है कि ये रिलेशनशिप में मैं क्यों स्ट्रांग हो रहा हूँ, उसका रीजन क्या है। इज द रीजन मी और इज द रीजन कृष्णा? फिर हम कैरिड अवे नहीं होंगे। और इसलिए बहुत रूल्स है गृहस्थ के लिए। यहाँ भी काफी टाइम सन्यासी आते हैं, वो कहते हैं साथ बैठ के चैंटिंग करो, साथ बैठ के प्रसादम लो, साथ साथ बैठ के शास्त्र सुनो। तो ऐसा सब करने से हाईली अनलाइकली हो जाता है कि हम बॉडीली लेवल पे इंटैंगल हो, क्योंकि हम साथ में स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन हम साथ में नहीं करते हैं। हम बोलते हैं हम अगर गृहस्थ हैं, हम साथ में स्क्रिप्चर नहीं पढ़ते हैं, कुछ कीर्तन नहीं करते हैं, रोज 10 मिनट ही सही, बच्चों को कीर्तन नहीं कराते हैं, आरती में भाग नहीं दिलाते हैं, तो फिर हम रियली गृहस्थ प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहे हैं। फिर हम अटैच हो जाएंगे, क्योंकि हम केवल साथ में छुट्टी जा रहे हैं, साथ में पिक्चर जा रहे हैं, साथ में रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हमको साथ में स्पिरिचुअल चीजें भी करनी है। तो फिर हम बचे रहेंगे, साथ में चैंट करेंगे, पत्नी भी सुनेगी, अरे ये मेरा पति नहीं है, ये भी कृष्ण दास है, मुझे उससे प्रेम उस भावना से रखना है। बच्चे भी ये समझेंगे कि एक तरफ से डैडी मम्मी है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में मेरे डैडी मम्मी लॉर्ड कृष्णा और श्रीमती राधा रानी है। ये कुछ टाइम के लिए हैं, ये भी दूसरे सर्वेंट हैं। बच्चे भी एटिकेट समझेंगे। बहुत बार बोलते हैं बच्चे माता पिता को पूछते नहीं है, क्योंकि एटिकेट नहीं है, क्योंकि हमने साथ में बैठ के उनको कुछ किया ही नहीं है स्पिरिचुअली। तो इसलिए हमको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रखना है। तो वो पॉसिबल होगा जब हम साथ में बैठ के कुछ स्पिरिचुअल सुने, कुछ स्पिरिचुअल करें, प्रोग्राम्स में जाएं। तो फिर सब सावधान रहते हैं। जब माइंड ज्यादा मी एंड माइंड के एंगल से सोच रहा है, सबको वार्निंग लगती है, नहीं। So that way we can be protected. But relationships are not wrong. Relationship based around me and mine is wrong. That is the problem. तो प्रेम होगा, भावना होगी। डिवोटी कोई पत्थर नहीं है कि नहीं उसमें कुछ फीलिंग नहीं होती, उसमें राइट फीलिंग होती है। अगर शिला प्रभुपाद में फीलिंग नहीं थी, वो पूरी दुनिया में जाके प्रचार क्यों करते? उनकी फीलिंग सबके लिए थी, बहुत हाई लेवल फीलिंग थी कि मैं मेरे घर में कितने लोगों को फील कर पाऊंगा। आउटसाइड इन द प्रीचिंग अरेना, फीलिंग फॉर एवरीबडी। So devotee is not a stone, devotee is not cold, not hard-hearted. There is immense love in devotee. Our movement is full of love. What is the goal of life? Krishna Prem. But Krishna Prem, and in relation with Krishna.
प्रेम पुमार तो महान। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाए मदाई से भी प्रेम किया, नॉट कोल्ड हार्टेड, बट not centered around me and mine. That is the main thing. I hope I could answer your question to some limit, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. It was very nice to hear from you. And Prabhuji, you are also a personal example to show, Prabhuji, how a Grihastha should be like fixed in consciousness. Thank you, Prabhuji. Seek your blessing too. Hare No, Krishna. I seek your blessing. Nice to associate with you after long. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Dhanwad Pranam, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much, Jeev Pawan Prabhu. Thank you very much, Nanda Kishore Prabhuji, for this nice, wonderful class and question answer session. तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग आपको रिलीव करते हैं प्रभु जी. Thank you, Prabhu. We'll continue with our normal program. Thank you so much. Thank you once again. और ऐसे ही आप बीच बीच में आते रहिए, हम लोग को असिस्टेंस देते रहिए. आप कृपा देते हैं. आपका एसोसिएशन हमारे लिए कृपा है भगवान का. Bro, it's the other way around. Thank you once again. व्रज प्रिय माता जी कुछ बोलना चाहते हैं. हरे कृष्णा नंद किशोर प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत ही अच्छा क्लास था. बहुत बहुत मतलब जो सिंपल से आपका हिंदी है, आपका बोलना इतना सिंपल है कि कोई भी नॉर्मल आदमी भी डायरेक्ट क्लास भी चालू करेगा तो समझ जाएगा कि मतलब क्या है, मतलब आपका इतना अच्छा बोलना है. एंड थैंक यू वेरी मच. आपने कभी भी मुझे क्लास के लिए मना नहीं किया. एवर रेडी, आप हमेशा रेडी रहते हो. थैंक यू सो मच प्रभु. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. Thank you for the service. Thank you. हरे कृष्णा. Thank you, तो आप प्रभु. सबका आज्ञा से मैं मीटिंग छोड़ूंगा अभी. Thank you, प्रभु. Thank you. हरे कृष्णा. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु वृंद की जय. इस कृष्णानंद किशोर प्रभु की जय. हरे कृष्णा.